हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के यूट्यूब चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। और यहाँ पे मैंने कपड़े अपने जो हैं वो सारे धुल लिए हैं और मैं फटाफट से इनको फैलाने आ गई हूँ। और कपड़ों की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि देखिए नवरात्र चल रहे हैं और मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो छत पे रहती है, तो मुझे बच्चे के साथ देखना पड़ता है। और कभी-कभी ऐसे होता है कि मैं सोचती हूँ फिर भी मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगा पाती हूँ। और नवरात्र में सब लोग 2 बार कपड़े चेंज ही कर लेते हैं। और फिर आज मैं छत पे आई और मैंने मशीन लगा दी। फिर सारे कपड़े वगैरह धुलने के बाद फिर मैं अपने हेयर वॉश करी, फिर मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज किए, भैया को नहलाया। उसके बाद फिर ये सारे कपड़े जो हैं ये ड्रायर होके रखे हुए थे ऊपर ही। फिर मैं इनको दे आई हूँ भैया को। उसके बाद फिर मैं आई हूँ कपड़े फैलाने के लिए, तो मैंने सोचा चलिए अपने ब्लॉग की जो शुरुआत है वो कर लेते हैं। और इतनी समय काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। मेरा जो ब्लड लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इस वजह से मेरे हाथ पैर में ऐंठन जैसे बनी रहती है, तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा थकावट भी महसूस होती है। अभी जल्दी ही मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ है, तो उसमें कुछ चीज़ें आई हैं। और अभी फिर मैं गई भी थी आज डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला है टाइफाइड चेक करवाने के लिए, मतलब विडाल टेस्ट होता है। मेरा सीबीसी हुआ था शायद, और अभी मेरा विडाल टेस्ट होना है। तो फिर देखते हैं, शायद मेरे टाइफाइड हो गया है, इसी वजह से इतने ज़्यादा मेरे हाथ पैर ऐंठते हैं। और इतनी समय बुखार भी बना हुआ रहता है, और छोटा सा बच्चा है तो उसको साथ में रख के काम करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें भी कुछ चीज़ें निकली थी, घटी बढ़ी थी। और ब्लड भी जो है वो 9 पॉइंट है मेरी बॉडी में, तो खून भी कम है और प्लेटें भी थोड़ी सी डाउन हो गई थी। इसी वजह से थोड़ी सी मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। और लीवर भी मेरा फैटी हो रखा है, तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा खाना वगैरह भी नहीं खा पाती हूँ। और मन नहीं करता है खाने का। अगर दोपहर में मैं एक आध रोटी खा लूँ तो मेरा सारा दिन पार हो जाता है। तो वही ना, अब फिर से मुझे कल जो है ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, टाइफाइड की जांच जो है वो करवानी पड़ेगी। और इन्हीं चक्करों में थोड़ा सा मेरा जो काम है वो पेंडिंग रह जा रहा है। इतनी समय थोड़ा सा काम तो मैं करती ही हूँ उसी तरीके से, लेकिन देखिए ये है ना कि जो काम मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर मैं ना करूँ तो काम चलेगा, तो फिर मैं उसे छोड़ देती हूँ। जैसे कि कपड़ों का ही काम था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल मशीन लग जाएगी। इसी वजह से ऐसे होता है ना कि वीडियो भी एक एक दो दो दिन मेरे नहीं आते हैं। देखिए अगर तबीयत वगैरह सही रहती है तो काम करने का भी मन करता है, और फिर वीडियो बन भी जाते हैं तो एडिटिंग हो नहीं पाती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो छत पे आ चुकी हूँ इनके साथ में कपड़े ले जाने के लिए। और यहाँ पे एक पेड़ था वो कट गया है, तो बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है छत पे आने में ना। हाँ, बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। हाँ, और उसी पेड़ के सबसे ज़्यादा पत्ते भी होते थे छत पे। 2-4 दिन में एकदम करकट इकट्ठा हो जाता था छत पे। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े मैंने मॉर्निंग में फैलाए थे, अब आ गई हूँ उतारने के लिए। वो बज रहे हैं शाम के लगभग 5:30। बहुत ही जल्दी आप सभी को एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है ना। हाँ, मिलने वाली तो है। लेकिन अभी आप सबको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी बहुत सब्र रखा है उस चीज़ के लिए। तो चलिए चलते हैं, सारे कपड़े लेके नीचे चलते हैं, क्योंकि वॉइस ओवर करने में फिर मुझे शांति ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे जिम चलता रहता है तो थोड़ी बहुत सी दिक्कत मुझे होती रहती है। तो देखिए यहाँ पे एक पेड़ था वो कट गया है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुनसान सा लग रहा है। और चलिए आज मैं आप सभी को अपने पुराने वाले घर की छत दिखाती हूँ। और ये दोनों चद्दरें मैंने धोई थी, लेकिन फैलाने की जगह नहीं रह गई थी, तो फिर मैंने अभी फैला दी है सारे कपड़े उतारने के बाद। तो ये देखिए ये है ना छत पे, इसमें सरिया वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। और फिर जब उनकी छत वगैरह पड़ जाएगी तो फिर वो हमारी छत साफ़ करवा देंगे। ये जो है ना ये पुराने वाले घर की छत है, तो ये थोड़ा सा 3 फीट लगभग नीचे है। तो फिर इसमें जीने वगैरह बने हुए हैं उतरने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे
मैं शाम की जो है वो क्लीनिंग कर रही हूँ और थोड़ी बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थी क्योंकि मैंने भैया को तैयार किया था, उसको मैंने भेज दिया है बाहर। और यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट सेट कर ली है। देखिए दिन में 2 बार मेरी जो चद्दर है वो सही ही होती है और फिर भैया की जितनी बार मेहरबानी होती है उतनी बार सही हो जाती है क्योंकि वो चीज़ों को फैलाते बहुत हैं। और फिर मैं यहाँ आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी की मिस कॉल पड़ी हुई थी। देखिए मैं परमानेंट अपने हाथ में फ़ोन नहीं रखती हूँ, इस वजह से किसी का भी कॉल आता है ना तो फिर मैं बाद में फ़ोन कर लेती हूँ, या अगर मेरे सामने फ़ोन आता रहता है तो फिर मैं बात कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने बात करके 2 मिनट में फ़ोन रख भी दिया है क्योंकि इतनी समय जो है मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मैट वगैरह डाल दी है और वीकनेस हो गई है। मैं सोचती हूँ बस मैं फटाफट से अपना जो है वो सारा काम निपटा लूँ क्योंकि अगर घर जो है मेरा फैला हुआ रहता है या गंदा रहता है, बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं तो फिर मुझे ना मतलब और ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा लगने लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो किचन है वो साफ़ ही था, ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे अपना जो चूल्हा वगैरह है, कुक टॉप वगैरह उसको मैंने साफ़ कर लिया है, काउंटर टॉप भी मैंने साफ़ कर दिया है। और थोड़े बहुत से बर्तन थे तो मैंने लगा दिए हैं रैक में और उसके बाद फिर मैंने बर्तन धुल लिए हैं। ज़्यादा तो नहीं थे, बस थोड़े ही थे और भैया की बॉटल वगैरह थी तो फिर मैंने उनको भी धुल लिया है। और जो है ना यहाँ पे ये जो नल लगवाया है मैंने, ये इतना ज़्यादा तेज़ पानी देता है कि इसकी वजह से जो है वो कपड़े गीले हो जाते हैं बर्तन धुलने में। लेकिन अगर पानी स्लो आता है तो फिर धीरे धीरे से बर्तन धुलते रहते हैं। देखिए अब तो मैं इसमें कुछ नहीं बदलाव करूँगी क्योंकि बस अब फिर वही है ना कि अब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब जब तक मैं यहाँ पर हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने शाम की पूजा वगैरह कर ली है, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करके। और अष्टमी के दिन का ये वीडियो है और आज के दिन हम लोगों का फास्ट था, मेरा भी व्रत था और हस्बैंड भी व्रत थे। तो फिर जो है मैंने पूजा वगैरह करी और उसके बाद फिर मैंने मूंगफली के दाने और चाय वगैरह बनाई। और ये देखिए यहाँ पे जो मेरी ये हैं जौ, वो कितने अच्छे जगे हुए हैं। कहते हैं कि जौ अगर अच्छे से जगते हैं तो माता रानी खुश रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया भी जल रहा है और अब मैं कन्या नहीं खिला पाई हूँ अभी तक, तो मैं अब सोच रही हूँ कि अब मैं कल जो है वो कन्याओं को भोजन करवा दूँ। तो आप सब भी देख लीजिए, मंदिर के दर्शन कर लीजिए और अब जो है कल मैं कन्याओं को भोजन कराऊँगी। देखिए ऐसे तो मैं नवमी के दिन कराती हूँ, लेकिन अब की बार मैं नहीं करा पाई हूँ। देखिए अगर आपकी बॉडी में फुल एनर्जी रहती है तो आप काम करते रहते हैं, लेकिन इतनी समय थोड़ा-सा वीकनेस सी ऐसी लगी कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा-सा रेडी हो आई थी और फिर मैंने चाय निकाल ली है। तो आप सब आ जाइए चाय पीने के लिए हमारे साथ में। और भैया की बॉटल वगैरह भी बॉइल्ड कर दी है मैंने और इसमें मैंने व्रत का ही नमक डाला है। हम दोनों लोगों का फास्ट है आज। और कौन-कौन अष्टमी व्रत रहता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए कोई-कोई नवमी रहता है और कोई-कोई अष्टमी रहता है, तो मैं अष्टमी व्रत रहती हूँ और नवमी के दिन पारण होता है। और ये देखिए यहाँ पे हमने चाय रख ली है और आप सब भी आ जाइए। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ कल एक नए अच्छे से व्लॉग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।